हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है द फेयर, द जर्नी, द फायर। ओके, देखिए, द फेयर, द जर्नी, द फायर, यानी इसमें आपको 3 घटनाओं के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको चैप्टर 5 तक पढ़ा दिया है। 3 घटनाएं कौन कौन सी? एक तो द फेयर, फेयर का मतलब मेले, यानी मेले के बारे में पढ़ना है। और मैंने इंट्रो क्लासेस पहले ही आपको अपने दूसरे वाले चैनल पर पढ़ा दी है। इंट्रो क्लासेस ज़रूर देख लीजिए, इंट्रोडक्शन वाली क्लासेस, क्योंकि वहाँ मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सा वर्ड आएगा इस पूरे डिटेल स्टडी में। एक एक वर्ड मैंने आपको पहले बता दिया जो कठिन वर्ड हैं इसमें। तो फेयर मैंने बताया था कि भाई तमाम प्रकार के मेले लगते थे वहाँ पर। पशुओं को ख़रीदने बेचने का मेला, मज़दूरों को ख़रीदने बेचने का मेला लगता था। ओके, मान लीजिए आप अपने आप को मज़दूर के रूप में बेचना चाहते हैं, कहीं नौकरी किसी का करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेला लगता था। आप जाइए मेले में, आपको कोई ख़रीद लेगा, कोई मालिक आपका हो जाएगा, आप उसके यहाँ काम कीजिए, आपको खाने पीने के लिए पैसे देगा। द जर्नी का मतलब एक जर्नी, एक यात्रा के बारे में पढ़ना है। यात्रा कौन करता है? गैब्रिएल लोग करता है। क्यों? क्योंकि आपको चैप्टर 5 में मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई उसकी सारी भेड़ें नष्ट हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, तो काम के लिए कहीं अलग जाएगा। उसके पास खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें बची नहीं हैं, तो काम के लिए कहीं जाएगा, अपने आप को गुलाम बनाएगा किसी का, किसी मालिक के यहाँ नौकरी करेगा, कुछ भी करेगा, किसी का भैंस गाय कुछ भी चराएगा, जो भी उसमें पशु रहेंगे। द फायर, फायर मतलब एक आग की घटना घटती है, तो उसको बुझाने में मदद करेगा। तो बेसिकली 3 घटनाएँ हैं आपको चैप्टर 6 में पढ़नी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए चैप्टर 6, द फेयर, द जर्नी, द फायर। ओके, अब मैं सीधे पढ़ाता हूँ। बाकी मैंने आपको चैप्टर का नाम जो था वो मैंने समझा ही दिया। जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स, यानी 2 महीने बाद। देखिए क्या लिखा, जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स, 2 महीने बाद। आफ्टर द ट्रेजेडी ऑफ द 200 शीप, यानी कि 200 भेड़ों वाली जो दुखद घटना हुई थी उसके 2 महीने बाद। ओके, वही कह रहा है, यानी जब गैब्रिएल के साथ घटना हुई थी, भाई उसकी भेड़ें मर गई थी खाई में गिर करके छोटे कुत्ते के कारण, तो उस घटना के 2 महीने बाद गैब्रिएल चला गया टू वेंट नहीं लिखा, टू अटेंड करने ए फेयर, एक मेले को, इन द टाउन ऑफ कैस्टर ब्रिज नामक कस्बे में। कस्बा का मतलब एक शहर था, कैस्टर ब्रिज। तो उसमें एक मेला लगता था, तो उस मेले में अटेंड यानी पार्टिसिपेट करने चला गया। मेले में क्या होता था कि भाई एक तरफ से मालिक आते थे, एक नौकर आता था। मान लीजिए गैब्रिएल लोग, अब चूँकि मालिक तो रह नहीं गए, इसकी सारी भेड़ें चली गई, मर गई, तो अब ये जाएगा वहाँ अपने आप को बेचेगा। एक प्रकार से बेचेगा नहीं, गुलाम नहीं बन जाता, लेकिन अपने बेचना ही कहेंगे कि ये कहेगा कोई हमको नौकर के तौर पर रख लें, मैं किसी के भेड़ों को चराऊँगा, किसी का काम कर दूँगा, आप मुझे पैसे दे देना। तो गैब्रिएल लोग उस मेले में जाता है कि काश मुझे भी कोई ख़रीद लेगा, कोई अपने घर काम पे रख लेगा। ओके, तो ये जाता है कैस्टर ब्रिज में। इन ऑर्डर, किस उद्देश्य से जाता है? इस उद्देश्य से जाता है टू सिक्योर, प्राप्त करने, द जॉब, नौकरी प्राप्त करने। ओके, द बैलिफ, सॉरी ऑफ ए बैलिफ, बैलिफ क्या है मैंने बताया था, बैलिफ एक पद होता था। और ए सेफर्ड, या एक सेफर्ड के तौर पर, एक सेफर्ड का नौकरी प्राप्त करने गया था या फिर एक बैलिफ का नौकरी। ओके, मतलब वो सोच रहा था कि या तो बैलिफ का पद हमको मिल जाएगा। बैलिफ का मतलब होता था एक प्रकार से किसी के खाद्य भंडार, गेहूं चावल, इसकी रखवाली करना। ओके, मान लीजिए किसी के पास बहुत ज़्यादा खेत है, तो उसकी रखवाली के लिए उसको एक नौकर चाहिए, तो उसको बैलिफ बोलते थे। और सेफर्ड का मतलब जो उसके भेड़ों को चराए या फिर खिलाए पिलाए, देखभाल करे, पालन पोषण करे। तो गैब्रिएल लोग गया था मेले में, सोचा था कोई मुझे या तो बैलिफ के पद पर रख लेगा या फिर सेफर्ड के पद पर रख लेगा। ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपुल केम, कई प्रकार के लोग वहाँ पर आए थे, यानी सभी प्रकार के लोग आए थे, यानी मालिक भी आए थे, नौकर भी आए थे। मालिक खरीदने आते हैं नौकरों को, और नौकर अपने आप को बेचने आते थे। तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपुल केम, सभी प्रकार के लोग आए थे, टू दैट फेयर, उस मेले में, इन ऑर्डर टू सीक जॉब्स, यानी नौकरी को प्राप्त करने। इन ऑर्डर टू सीक जॉब्स मतलब नौकरी प्राप्त करने आए थे। द कार्टर्स, कार्टर्स का मतलब बैलगाड़ी चलाने वाले। कौन सी नौकरी प्राप्त करने आए थे? बैलगाड़ी चलाने वाले।
समझे नहीं ना। जैसे जो अमीर व्यक्ति है वो खुद तो बैलगाड़ी चलाएगा नहीं, पहले के समय में बैलगाड़ी चलता था तो अपने लिए ड्राइवर ढूंढने आता था। तो बहुत से लोग किसकी नौकरी करने जाते थे? ड्राइवर की, कि काश हमें कोई ड्राइवर के पद पर रख ले। वैगनर्स मतलब घोड़ा गाड़ी, ये भी एक ड्राइवर ही होता है भाई, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोई हमको रख ले। तो लोग इसीलिए जाते थे मेले में कि काश कोई मुझे अपना ड्राइवर बना ले, अपना घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बना ले, या फिर काश कोई मुझे अपना शेफर्ड बना ले। शेफर्ड का मतलब वही जो गाय भैंस चराता है, पशु चराता है, भेड़ वगैरह चराता है, उसको शेफर्ड बोला जाता है। बेसिकली हमारे यहाँ गड़रिया बोला जाता है। ओके, तो लोग मेले में किस लिए जाते थे? ताकि उनको कोई काम मिल जाए। अब चाहे कोई सा भी काम हो, घोड़ा गाड़ी चलाने का, बैलगाड़ी चलाने का, शेफर्ड का, कुछ भी कर से। विद ऑल हिज ऑनेस्ट एफर्ट्स, अपने पूरे ईमानदारी भरे प्रयास के बावजूद गैब्रियल कुड नॉट सिक्योर, गैब्रियल नहीं प्राप्त कर सका द जॉब, यानी कि नौकरी। यानी पूरी प्रयास किया, गैब्रियल ने अपनी ईमानदारी से पूरा प्रयास किया, लेकिन वो नौकरी नहीं प्राप्त कर सका। ऑफ ए बैलिफ, बैलिफ का, बैलिफ एक पद होता था, मैंने आपको बताया। तो बैलिफ का नौकरी वो नहीं प्राप्त कर सका। एंड हेंस, और इसलिए ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, हार्ड, कठिन, उसने कठिन प्रयास किया, अगेन, दोबारा, टू सिक्योर द जॉब, यानी नौकरी प्राप्त करने का। जब उसने ईमानदारी से पूरा प्रयास कर लिया और उसको बैलिफ का पत्र नहीं प्राप्त हो, तो उसने फिर से कठिन प्रयास किया, टू सिक्योर द जॉब ऑफ ए शेफर्ड, शेफर्ड की नौकरी प्राप्त करने के लिए। शेफर्ड एक मतलब थोड़ा लो लेवल का पद था, बैलिफ थोड़ा सही पद था, थोड़ा सम्मानजनक, क्योंकि बैलिफ में अनाजों की देखभाल करना शामिल था। भाई अनाजों की देखभाल करना थोड़ा अच्छा काम है, और शेफर्ड मतलब थोड़ा लो काम था, कि किसी का गाय भैंस चराना, पशु चराना। तो जब उसने देखा कि बैलिफ के पद पर हमको कोई नियुक्त नहीं कर रहा है, कोई नहीं ले रहा है, तो उसने दोबारा प्रयास किया कि काश मुझे शेफर्ड का ही पद मिल जाए, कोई शेफर्ड के तौर पर हमको रख ले। ही पुट ऑन, उसने धारण किया, यानी पहना, ए स्मॉक फ्रॉक, स्मॉक फ्रॉक का मतलब ढीला ढाला कपड़ा पहना। अपना कपड़ा तो बदलना पड़ेगा ताकि लोग माने कि हाँ ये शेफर्ड। भाई अगर आप कपड़ा वीआईपी पहने रहेंगे तो कोई आपको भिखारी कहेगा? कोई नहीं कहेगा। अगर भिखारी बनना है तो आपको भिखारी वाला कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो इसने शेफर्ड वाला कपड़ा पहना, उसी को बोला गया है स्मॉक फ्रॉक, ढीला ढाला कपड़ा पहना। एंड और सिक्योर्ड, प्राप्त किया, ए शेफर्ड्स क्रूक, एक शेफर्ड का लट्ठा आप कह सकते हैं। क्रूक का मतलब त्रिशूल नुमा, मतलब वहाँ क्या होता था, एक वो था कि अगर आप त्रिशूल लिए हैं तो मालिक समझ जाएगा कि आपको नौकरी की तलाश है, आप शेफर्ड की नौकरी करना चाहते हैं। तो गैब्रियल लोग शेफर्ड की नौकरी करना चाहता था, इसलिए इसने शेफर्ड का कपड़ा पहना और एक त्रिशूल लिया, त्रिशूल, ताकि कोई दूर से ही देखकर जान जाए कि हाँ इसको तलाश है मालिक की। तो गैब्रियल लोग ने त्रिशूल ले लिया, यानी एक लट्ठा ले लिया, लट्ठा कह लीजिए आप। भाई लट्ठा कौन लेगा? जो पशुओं को हाँकेगा इधर उधर, उनको चराएगा। तो लट्ठा एक प्रकार का संकेत था कि आपको शेफर्ड के पद की ज़रूरत है। तो गैब्रियल लोग को ज़रूरत है शेफर्ड के पद के, इसलिए उसने लट्ठा ले लिया अपना। बट लेकिन इन स्पाइट्स ऑफ ओक डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब रूप, वेशभूषा, यानी वेशभूषे के बावजूद, गैब्रियल ओक के इस वेशभूषे के बावजूद, सम ऑफ द फार्मर्स, कुछ किसान, रिकॉग्नाइज्ड हिम, उसको पहचान गए। यानी गैब्रियल ओक ने नौकरी प्राप्त करने के लिए अपनी वेशभूषा चेंज कर दी, ढीला ढाला फ्रॉक पहन लिया, कपड़ा पहन लिया, लट्ठा ले लिया हाथ में। लेकिन इसके बाद भी, यानी कि ये रूप बदलने के बाद भी, कुछ किसान रिकॉग्नाइज्ड हिम, उसको पहचान गए। एंड हेजिटेड, और वो हिचकिचाने लगे, टू एम्प्लॉय, नियुक्त करने के लिए, हिम, उसको, बिकॉज ही हैड वंस बीन अ फार्मर हिमसेल्फ, क्योंकि वो भी कभी एक किसान हुआ करता था। यानी जो किसान थे सारे जो खरीदने आए थे वहाँ पर, वो गैब्रियल लोग को नहीं खरीद रहे थे, उसको अपने मतलब आप कह सकते हैं कि बैलिफ के पद पर या शेफर्ड के पद पर अपने यहाँ नहीं रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग गैब्रियल लोग को पहचान गए थे कि ये तो गैब्रियल लोग है, अरे ये तो कभी किसान हुआ करता था, बहुत अमीर किसान था, इसके पास 200 भेड़ें थी, ये तो मजाक कर रहा होगा, ये कैसे
शेफर्ड का काम कर सकता है। तो लोग उसको नहीं मतलब सोचते थे कि ये शायद मजाक कर रहा हो भेष बदल करके, तो लोग उसको अपने यहाँ नहीं रखते थे कि आप तो मालिक हैं, हम आपको कैसे रख सकते हैं, आप तो हमसे बड़े थे। ओके, तो गैब्रिएल को काम वाम नहीं मिलता है बेसिकली यहाँ पर। 1 मिनट। तो लोग हिचकिचाते थे, हेजिटेटेड का मतलब हिचकिचाते थे उसको काम देने में कि अरे अरे मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, आप तो हमसे भी बड़े किसान हैं। व्हेन ओक वॉज ड्राइवन, जब ओक परेशान हो गया, टू अटर डिस्पेयर, इस निराशा में, यानी कि जब इस निराशा से वो परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा निराश हो गया। डिस्पेयर का मतलब हताश या निराश होना, मतलब कोई आपको आशा ना रह जाए तो कहते हैं डिस्पेयर। ओके, तो अब उसको कोई आशा नहीं थी कि कोई उसको नौकरी देगा, तो बहुत ही ड्राइवन मतलब एक प्रकार से निराश हो गया, परेशान हो गया, हताश हो गया। ही अर्नड, उसने कुछ पैसे कमाए, देखे ही अर्नड ए लिटिल मनी, उसने कुछ पैसे कमाए बाय प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट, अपनी बांसुरी बजा करके। मैंने आपको बताया था कि उसको बांसुरी बजाने का शौक़ था, तो जब बांसुरी उसने बजाया, किसी को कोई गाना वाना सुनाया होगा, तो कुछ लोग उसको कुछ रुपए दे दिए। ओके, बट लेकिन देखिए, बट परंतु हाउ लॉन्ग, कितने समय तक, ही कुड गेट सॉरी थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, तो बट परंतु हाउ लॉन्ग, कितना समय, कुड ही गेट अलॉन्ग इन लाइफ, अपनी जीविका चला सकता है। ओके, देखिए गेट का मतलब पाना, लाइफ का मतलब जीवन, यानी कितने समय तक वो अपनी जीवन को पाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कितने समय तक वो अपनी जीविका चला लेगा। बाई के द्वारा, मेयरली बीइंग ए पाइपर, एक पाइपर बन करके। पाइपर का मतलब जो बांसुरी बजाता है, पाइप का मतलब बांसुरी, और जो बांसुरी को बजाता है उसको बोलते हैं पाइपर। तो उसने सोचा, जब कुछ पैसे उसको मिले तो उसने सोचा कि ये बांसुरी बजा करके हम कब तक अपना जीवन चलाएंगे, कितने समय तक ये बांसुरी हमको पैसा देती रहेगी, अरे चलो आज कमा लिया, क्या रोज़ सभी लोग गाना ही सुनेंगे। तो वही उसने सोचा कि हाउ लॉन्ग कुड बी गेट लॉन्ग इन लाइफ बाय मेरली बीइंग ए पाइपर, ये बांसुरी बजा करके मैं कब तक कमाऊंगा खाऊंगा, ये तो नहीं, कुछ हमें काम करना पड़ेगा, कब तक इससे काम चलेगा। ओके, सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू अटेंड, जाने का, अनदर फेयर, एक दूसरे मेले में, यानी दूसरे मेले को अटेंड करने का उसने निश्चय किया, हम दूसरे मेले में जाएंगे। विच वॉज गोइंग टू हेल्ड, जो आयोजित होने जा रहा था, एट स्कॉटफोर्ड्स नामक स्थान पर, विच वॉज अबाउट 6 और 7 माइल्स अवे, जो कि 6 या 7 मील दूर था फ्रॉम वेदरबरी से। यानी कि उसने निश्चय किया कि उसने सुना कि एक मेला लगने वाला है स्कॉटफोर्ड्स में, जो कि वेदरबरी से 6-7 मील दूर था। ये स्कॉटफोर्ड्स एक स्थान का नाम है। ओके, और ये वेदरबरी से 6-7 मील दूर था। तो गैब्रिएल को पता लगा कि वहाँ मेला लगने वाला है, तो इसने कहा चलो वहीं भी ट्राई करते हैं, शायद वहाँ में कोई ख़रीद ले, कोई बैल के पद पर रख ले। ओके, तो कहता है चलो ठीक है, वहाँ भी किस्मत आजमाते हैं। बट लेकिन व्हेन ओक थॉट, जब ओक ने सोचा, ऑफ वेदरबरी के बारे में, जब इसने वेदरबरी के बारे में सोचा, ही नेचुरली थॉट, तो उसने स्वाभाविक रूप से सोचा आप बादशबा की। ओके, मतलब जब इसने वेदरबरी के बारे में सोचा, तो वेदरबरी में कौन रहती है, बादशबा। क्यों? क्योंकि बादशबा कहाँ चली गई थी, बादशबा नॉरकोम्बो से, यानी नॉरकोम्ब में पहले रहती थी अपनी आंटी के साथ, तो नॉरकोम्ब से वो वेदरबरी चली गई थी। तो इसने जब वेदरबरी के बारे में सोचा कि वेदरबरी से स्कॉटफोर्ड्स 6-7 मील दूर है। ओके, वेदरबरी रास्ते में ही पड़ जाता था, वेदरबरी रास्ते में पड़ता था और उससे दूर 6-7 मील दूर था स्कॉटफोर्ड्स। तो इसने कहा कि वेदरबरी होते हुए मैं स्कॉटफोर्ड्स जाऊंगा और एक दो रात वेदरबरी में रुक भी जाऊंगा, क्योंकि इसको बादशबा का ख्याल आ गया था। सोचा कि बादशबा वहीं होगी, हो सकता है मुलाकात ही हो जाए, तो एक दो दिन वहाँ पर रुक जाऊंगा। ओके, तो वही यहाँ पर लिखा है, कहाँ पर था मैं, हाँ, नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से थॉट ऑफ बादशबा के बारे में सोचा, यानी जब वेदरबरी के बारे में सोचा तो बादशबा के बारे में भी सोचा उसने, अपने आप आ गया। भाई अगर आपका कोई प्रेमी किसी क्षेत्र में रहता है, तो जब उस क्षेत्र का नाम आपके दिमाग में आएगा तो प्रेमी का नाम भी आ जाएगा, स्वाभाविक रूप से वही चीज़ है।
ही डिसाइडेड टू स्टॉप, उसने रुकने का निर्णय किया, फॉर द नाइट, रात तक, एट वेदरबरी में, ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, टू ओनली अ लिटिल बिट ऑफ, सॉरी हाँ 1 मिनट में थोड़ा सा, हाँ उसने वेदरबरी में एक रात गुजारने का निश्चय किया, यानी रुकने का निश्चय किया, ऑन हिज वे टू स्कॉट फोर्ट्स जाने के रास्ते में, क्योंकि स्कॉट फोर्ट्स जाएगा तो रास्ते में वेदरबरी पड़ेगा, तो उसने कहा वेदरबरी रास्ते में पड़ता है, तो चूँकि मैं वहीं बासबा रहती है तो एक दिन और एक रात मैं वहाँ गुजारूंगा वेदरबरी में, ओके, ताकि हो सकता है मेरी मुलाकात हो जाए। तो उसने कहा मैं एक रात वेदरबरी में रुकूंगा जब मैं स्कॉट फोर्ट जा रहा हूँगा। स्कॉट फोर्ट्स जाने के रास्ते पर जो वेदरबरी पड़ता है वहाँ पर मैं एक रात रुकूंगा। ऑन द वे, रास्ते में, टू वेदरबरी के, यानी वेदरबरी के रास्ते में, जब ये वेदरबरी जा रहा था उस रास्ते में, ही डिस्कवर्ड, उसने खोज लिया, यानी उसको मिला, ओके, जब ये जा रहा था वेदरबरी तो रास्ते में इसको मिला, क्या मिला, एन एम्प्टी वैगन, एक खाली वैगन का मतलब घोड़ा गाड़ी, मतलब एक खाली वैगन का मतलब वहाँ पर कोई ड्राइवर वगैरह नहीं था, विद ओनली अ लिटिल बिट ऑफ है, उसमें थोड़ा सा, लिटिल बिट का मतलब थोड़ा सा, है मतलब भूसा, उसमें थोड़ा सा भूसा भरा हुआ था, यानी रखा हुआ था, इन इट लाइंग, पड़ा हुआ था उसमें, ऑन द रोड साइड, और वो रोड साइड के मतलब जस्ट बगल में रोड के खड़ा हुआ था, यानी वो जो घोड़ा गाड़ी था उसमें थोड़ा सा भूसा भरा था या भूसा रखा हुआ था और वो रोड साइड पे खड़ा हुआ था, विदाउट द वैगनर, वैगनर के बिना, और एनीबडी, या किसी के बिना, मतलब वैगनर का मतलब यहाँ पर है जो चालक है, चलाने वाला जो है वो भी नहीं था, उसके बिना वो रोड साइड पे खड़ा था और उसमें कोई नहीं था, एनीबडी, यानी कोई भी बैठने वाला नहीं था, ना तो कोई चलाने वाला था, सिर्फ उस बैलगाड़ी में थोड़ा सा भूसा भरा हुआ था, गट्ठर रखा था, बोरे में या कुछ भी कह लीजिए, उसमें भूसा रखा हुआ था और वो रोड साइड पे खड़ा था, ओके। ये देखिए, आफ्टर हैविंग टेकन हिज मील्स, अपना भोजन करने के बाद, वाट एवर ही हैड विद हिम, जो कुछ भी उसके पास था, यानी जो कुछ भी थोड़ा बहुत भोजन था गैब्रिएल के पास, उसको करने के बाद, भोजन करने के बाद, ही मेड हिज बेड, उसने अपना बेड बनाया, अपॉन द हे, भूसे पर, क्योंकि गट्ठर था, ओके, तो उसको अपना बेड बना लिया, बिस्तर बना लिया, इन द वैगन, घोड़े गाड़ी में उसने कहा चलो कोई है भी नहीं तो यहीं पर आराम करते हैं, इसको बेड बना करके, वहीं पर वो आराम करने लगा बिस्तर बना करके, ओके। ही फेल एस्लीप, वो सो गया, बट लेकिन आफ्टर ए कपल ऑफ आवर्स, 2 घंटे बाद, ही गॉट अप, जब वो उठा, व्हेन ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट कि द वैगन वॉज मूविंग, कि ये तो घोड़ा गाड़ी चल रही है, यानी कि उसने सोचा था कि अभी इसका मालिक नहीं आएगा तो लाओ 1-2 घंटे यहाँ आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं इसी पे, बढ़िया बिस्तर लगा हुआ है, एक प्रकार से गुलगुल है, तो 2 घंटे बाद अब नींद लग गई तो पता तो चलेगा नहीं। 2 घंटे बाद उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि घोड़ा गाड़ी तो चल रही, मूव कर रही है, वॉज मूविंग मतलब चल रही थी, बट लेकिन द स्टार लाइट ही कुड फील इन फ्रंट ऑफ द वैगन, उसके वैगन के सामने एक स्टार लाइट, एक चमक आ रही थी, ओके। स्टार लाइट का मतलब एक स्टार क्या होता है, तारा, भाई सामने चेहरा उसका ऊपर था तो उसने देखा कि भाई ये तो एक चमक आ रही है, प्रकाश आ रहा है, ओके, वैगन के सामने से। फ्रॉम दियर कन्वर्सेशन ही कुड गैदर दियर नेम्स, उनसे जो 2-4 लोग थे, अब चूँकि गाड़ी चल रही तो अब ज़रूर उस पर कोई ना कोई आया होगा तभी तो चल रही, तो उनसे वार्तालाप किया, कन्वर्सेशन किया और उसके दौरान उनको उनका नाम पता चला, ओके, गैब्रिएल को उन दोनों का नाम पता चल गया, बिल्ली स्मॉलबरी एक का नाम था और एक का नाम था पुअर ग्रास, ओके। जो बैलगाड़ी चला रहे थे, गैब्रिएल ने बातचीत के दौरान उनका नाम पूछा कि आप लोग कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो उन दोनों ने बताया कि हमारा नाम बिल्ली स्मॉलबरी है, दूसरे ने बताया हमारा पुअर ग्रास है। एंड फर्दर केम टू नो, और बाद में पता चला गैब्रिएल को, दैट देवर सर्वेंट्स इन फॉर्म ऑफ बासबा, कि ये तो बासबा के फॉर्म के नौकर हैं,
ओके, गैब्रिएल लोक ने पहले तो नाम पूछा, बाद में गैब्रिएल लोक को ये भी पता चला कि ये दोनों बादशाह के फार्म में नौकरी का काम करते हैं, मतलब नौकर हैं, वहाँ पर काम करते हैं बादशाह के फार्म में। बादशाह का एक फार्म था, मतलब ओके, कुछ भेड़ें थी उस फार्म में और उसकी खेती बाड़ी होती थी, तो बादशाह मालिक थी उस फार्म का और कुछ नौकर रखी थी, तो ये दोनों उसी के नौकर थे। तो अब गैब्रिएल लोक को एक प्रकार से समझ लीजिए कोई संबंधी तो मिला। ओके, व्हेन ओ गॉट आउट ऑफ द वैगन, यानी कि जब गैब्रिएल लोक घोड़े गाड़ी से उतरा, एंड स्केल्ड और चलना शुरू किया, स्केल्ड का मतलब चलना शुरू किया, ओवर सम हेज, झाड़ियों के बीच में, यानी कि दोनों तरफ रास्ते में झाड़ियाँ लगी हुई थी। ओके, रास्ते में रुका तो दोनों तरफ झाड़ियाँ जंगल लगे हुए थे, उस झाड़ियों के बीच चलना शुरू किया। जस्ट एट दैट मोमेंट, उसी समय, जस्ट एट दैट मोमेंट मतलब उसी समय जब उसने घोड़े गाड़ी से उतरा और पैदल चलना शुरू किया, ही नोटिस्ड, उसने देखा, इन द स्काई, आसमान में, सम अनयूजली ब्रिलियंट, कुछ भयानक चमकती हुई लाइट यानी प्रकाश आ रही थी। एट अ डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, ऑफ माइल्स और सो, 1-2 मील्स मतलब 1-2 मील दूरी से एक आप कह सकते हैं भड़कती हुई, या हम कह सकते हैं कि मतलब शोले दिखाई दे रहे थे, आग के गोले दिखाई दे रहे थे, शोले कह लीजिए, एक उसको तीव्र प्रकाश दिखाई दिया। ओके, ये देखिए यहाँ पर लिखा है अनयूजली ब्रिलियंट लाइट, ब्रिलियंट मतलब चमकती हुई लाइट, यानी कि शोले आप कह सकते हैं, उसको दिखाई दिए। एट डिस्टेंस, जो थोड़ी दूर पर थे, ऑफ ए माइल, 1 मील या और सो, यानी 1-2 मील आप कह सकते हैं। ए मील और सो का मतलब 1-2 मील, डिस्टेंस मतलब दूर थे। उसने देखा कि लगभग 1-2 मील दूर कहीं कोई आग लगी हुई है, कहीं मतलब उसको रोशनी दिखाई पड़ी, आग के गोले दिखाई पड़े, लपट उठ रही थी। ओके, विच क्लियरली, जिससे स्पष्ट हो गया, इंडिकेटेड मतलब जिसने स्पष्ट इंडिकेट किया, यानी उसको संकेत मिला, वो समझ गया, दैट कि समथिंग वॉज ऑन फायर, कोई चीज़ जल रही है, यानी किसी चीज़ में आग लग गई है। जब उसने रोशनी देखी, लपट देखी गैब्रिएल लोक ने दूर से, तो उसने वो तुरंत समझ गया, यानी उसको इंडिकेशन मिल गया, संकेत मिल गया कि ज़रूर कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। ओके, ही एट वंस रन इन द डायरेक्शन ऑफ द फायर, वो तुरंत उस आग की दिशा में दौड़ा। ओके, गैब्रिएल लोक तुरंत उसी दिशा में दौड़ा जहाँ से लपट आ रही थी, कि चलो देखें क्या हो गया। When he arrived at the spot, जब वो उस स्थान पर पहुंचा, he found some hay stacks on fire, तो उसने देखा कि कुछ भूसे के स्टैक्स मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं घास का ढेर। देखिए, हे का मतलब होता है भूसा और स्टैक्स का मतलब घास का ढेर आप कह सकते हैं। तो उसने देखा कि भूसे और घास के ढेर में फायर यानी आग लगी हुई है, विच इट वॉज टू लेट, और जिसको अब देर हो गया था टू सेव, बचाने के लिए, यानी आग इतनी ज़्यादा लग गई थी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब उसको बचाने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी, अब उसको बुझा पाना थोड़ा सा असंभव था। लेकिन गैब्रिएल लोक बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ओके, बट लेकिन व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया, दैट कि सम एडजॉइनिंग व्हीट रिक, कुछ पास में ही रखी हुई, एडजॉइनिंग का मतलब पड़ोस में, यानी पास में रखी हुई गेहूं के, रिक का मतलब आप कह सकते हैं, जैसे रिक का मतलब ये होता है, आप कह सकते हैं गट्ठर कह सकते हैं। ओके, रिक का मतलब आप क्या कह सकते हैं, जैसे हम गेहूं को एक के ऊपर एक रख देते हैं ना, ढेर बना देते हैं, तो वही रिक का मतलब यहाँ पर आप ढेर कह दीजिए। ओके, तो गैब्रिएल लोक ने देखा कि पास में ही गेहूं का एक ढेर रखा हुआ है, हालांकि भी वो गेहूं मतलब अलग नहीं किया गया था, वो उसी में लगा था पेड़ में। ओके, आप समझ सकते हैं, गांव में रहते होंगे या देखे होंगे, अभी गेहूं को अलग नहीं किया गया था, तो सूखा था। तो गैब्रिएल लोक ने देखा कि एडजॉइनिंग यानी पास में ही, व्हीट रिक, पास में ही गेहूं के क्या कह सकते हैं, गट्ठर रखे हुए थे, गेहूं के ढेर रखे हुए थे, माइट कैच फायर्स, उसमें आग लग सकती है। गैब्रिएल लोक ने सोचा कि पास में जो गेहूं का ढेर रखा हो, इसमें भी आग लग सकती है। ही डार्टेड द स्पॉट, तुरंत उसने उस स्थान को एक प्रकार से आप कह सकते हैं मतलब
उसी की तरफ वो दौड़ा। ही डार्टेड टू द स्पॉट, यानी जहाँ पर वो गेहूं का ढेर लगा हुआ था, रखा हुआ था, उसी ओर दौड़ा। वेयर अदर पीपुल वर ट्राइंग, जहाँ पर अन्य लोग प्रयास कर रहे थे, देयर बेस्ट, अपना सर्वाधिक अच्छा प्रयास, टू फाइट द फायर, उस आग से लड़ने में, यानी आग को बुझाने में वो लोग अपना बेस्ट प्रयास कर रहे थे, उसको मदद कर रहे थे कि आग को बुझा लें। तो गैब्रियल ओक भी उसी दिशा में दौड़ा जहाँ पर लोग आग को बुझाने के लिए अपना सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, काफ़ी मेहनत कर रहे थे। गैब्रियल शाउटेड एट द पीपुल, गैब्रियल ओक ने लोगों पर चिल्लाया। स्टॉप द ड्राफ्ट ऑफ द विंड फ्रॉम द व्हीट रीक, यानी कि उस हवा को, यानी जो हवा चल रही थी उसको गेहूं के ढेर की तरफ जाने से रोको। गेहूं की ढेर की ओर हवा का झोंका मत जाने दो। वही कह रहा कि स्टॉप, रोको। द ड्राफ्ट का मतलब झोंका, ऑफ द विंड का मतलब हवा का, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, झोंका। उसने कहा उस हवे के झोंके को रोको। फ्रॉम द व्हीट रिक, उस गेहूं का रिक का मतलब यहाँ पर वही होता है ढेर। ओके, तो कहा उस गेहूं के ढेर की ओर जाने वाली हवाओं के झोंकों को रोको, नहीं तो हवा उधर चलेगी तो उसमें भी लपटें लग जाएंगी। द पीपुल इमीडिएटली अप अ रिक क्लॉथ एंड कंटिन्यूअसली ड्रेंच्ड इन विद वाटर इन ऑर्डर टू सेव द व्हीट रिक। देखिए, जैसे ही गैब्रियल ओक ने चिल्लाया कि उसको रोको, तुरंत लोगों ने क्या किया, एक, देखिए, इमीडिएटली अप ए रिक क्लॉथ, एक रिक क्लॉथ उन्होंने ले आया। रिक क्लॉथ का मतलब ढकने वाला क्लॉथ, जैसे क्या कहते हैं, बहुत बड़ा पन्नी नहीं होता, पल्ली जिसको आप बोलते हैं, जब बारिश वारिश होती है तो लगा देते हैं आंगन में ताकि बारिश ना, पानी ना आए, या फिर आप छप्पर पे रख देते हैं पल्ली, तो उसी को यहाँ पर बोला गया है रिक क्लॉथ। ओके, एक बड़ा सा वो क्लॉथ लाए, कपड़ा लाए, एंड कंटिन्यूसली ड्रेंच्ड, और उसको लगातार भिगोए, यानी कपड़े को खूब भिगो दिए, विद वाटर, पानी से, इन ऑर्डर टू सेव द व्हीट रॉक, ताकि उसको बचाया जा सके। यानी गेहूं का जो ये रिक का मैं मतलब भूल जाता हूँ बार बार, रिक का मतलब होता है ढेर। ओके, ताकि गेहूं के ढेर को बचाया जा सके। ओके, यानी वो कपड़ा लाए, कपड़े को भिगो करके गेहूं के ढेर के ऊपर रख देंगे तो लपटे जाएंगे भी तो जल्दी आग नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कपड़ा भीगा हुआ रहेगा तो जल्दी आग नहीं लगेगी। गैब्रियल ओक ने सारे बताया कि ऐसे करोगे तो हम बचा सकते हैं, नहीं तो उसमें भी लपटे लग जाएंगी, आग लग जाएंगी। ओके, तो गैब्रियल ओक ने बताया कि कपड़ा लाओ, उसको भिगो और फिर उसको रिक के ऊपर यानी ढेर के ऊपर रख दो गेहूं की। गैब्रियल शाउटेड फॉर ए लैडर, गैब्रियल ने कहा चिल्ला करके, एक सीढ़ी लाओ जल्दी से, क्योंकि गेहूं का ढेर ऊपर तक लगा था, तब ऊपर पन्नी को यानी कपड़े को बिछाने के लिए कोई ऊपर जाएगा तभी तो सही से बिछा पाएगा। तो उसने कहा एक सीढ़ी लाओ, लैडर लाओ। ही हैड ऑलरेडी क्लाइम्ड अप टू द टॉप ऑफ द व्हीट रिक, वो पहले ही चढ़ गया था, गैब्रियल ओक पहले ही वहाँ पर चढ़ गया था। एंड स्टार्टेड बीटिंग आउट द स्पार्क्स ऑफ द फायर, और उसको पीटने लगा, यानी कि जो आग की लपटें थी उसको रगड़ रगड़ कर एक प्रकार से बुझाने लगा। ओके, विद हिज शेफर्ड्स क्रूज, अपने उसी लट्ठे से जिसको इसने शेफर्ड बनने के लिए ख़रीदा था, त्रिशूल ख़रीदा था, उसी से मार मार कर पीट पीट कर वो उसको आग के स्पार्क्स का मतलब एक प्रकार से शोले आप कह लीजिए, उसको बुझाने लगा। ओके, पीट पीट कर उस डंडे से, लट्ठे से जो उसके हाथ में था गैब्रियल ओक के, क्योंकि उसने जब वो बाज़ार में जब वो मेले में गया था अपने आप को बेचने के लिए, तो वहाँ पर उसने एक लट्ठा भी लिया था, शेफर्ड वाला, चरवाहे वाला, तो उसी से उसने आग को पीटना शुरू किया, क्योंकि पीटने से आग बुझ भी जाती है। एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, सम वुमेन वॉज ऑन द बैक ऑफ ए pony and watching anxiously the flames of the fire and the men fighting those flames, यानी कुछ दूरी पर एक औरत आ रही थी और वो अपने उनको देख रही थी, मतलब अपने लोगों को देख रही थी कि वे लोग उसको बुझा रहे हैं। ओके, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो चूँकि मालिक थी फार्म की, तो उसके पास एक यहाँ पर लिखा है, देखिए, ऑन द बैक ऑफ ए पॉनी का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं छोटा सा घोड़ा जैसा जानवर, आप उसको घोड़ा ही कह सकते हैं। ओके,
घोड़ा ही कह सकते हैं, उसके पीठ पर बैठ कर आई, या फिर आप उसको क्या कहेंगे, पोनी का मतलब घोड़ा ही कह लीजिए, या टट्टू कह लीजिए। टट्टू होता है, खच्चर होता है, कुछ भी कह लीजिए, टट्टू कह लीजिए। उस पर उसके बैक यानी उसकी पीठ पर बैठ करके वो औरत आई एंड वॉचिंग एनेक्सेसली, और उत्सुकतापूर्वक देखने लगी द फ्लेम्स, मतलब आग को, ऑफ द फायर, यानी उस आग के गोलों को, आग के धब्बों को, लपटों को देखने लगी। एंड द मैन, और उन आदमियों को देखने लगी, फाइटिंग, जो लड़ रहे थे, दोज फ्लेम्स, उन लपटों से, यानी जो उन लपटों को बुझा रहे थे उनको देखने लगी। वो कौन थी? बादशाह ही थी, ओके, क्योंकि उसी के फॉर्म में आग लगा था। ऑल पीपुल जज्ड फ्रॉम द स्मोक फ्रॉक ओक वॉज सेफर्ड, सब लोग उसको क्या समझते थे? सब लोग गैब्रिएल ओक को सेफर्ड समझते थे, क्योंकि डंडा लिया हुआ था, कपड़ा भी वैसा पहना था। तो जितने लोग थे सोचते थे कोई सेफर्ड होगा, लेकिन वास्तव में कौन था? वो तो बादशाह का प्रेमी था। When the wheat rick was perfectly safe, जब गेहूं की सारी जो मतलब बची हुई ढेर था, जब उसको बचा लिया गया, यानी उसमें आग नहीं लगने दिया गया, आग से उसको बचा लिया गया, परफेक्टली उसको सेव कर लिया गया। द वुमेन सेंट फॉर ओक, तो वुमेन ने कहा कि जाओ उसको बुला लेकर आओ। हु केम टू हर एंड इंक्वायर्ड, वो आया और उससे पूछता है, मैडम डू यू हैपन टू वांट ए सेफर्ड, क्या तुम एक सेफर्ड रखना चाहती हो? यानी क्या तुम एक सेफर्ड को खोज रही, यानी कि जब गैब्रिएल ओक को बादशाह ने बुलवाया कि वो कौन सा लड़का है, जाओ उसको बुला लेकर आओ जिसने मदद की, तो गैब्रिएल ओक आता है तो कहता, मैडम क्या आपको एक सेफर्ड की ज़रूरत है? ओके, वही कह रहा है कि मैडम डू यू हैपन टू वांट ए सेफर्ड, क्या तुम एक सेफर्ड को चाहती हो? द वुमन वॉज पुटिंग ऑन वेल, जब उस, यानी कि चूँकि उस बादशाह ने थोड़ा सा घूंघट काट रखा था, आप कह सकते हैं चेहरा छुपाई हुई थी। सी वॉज स्टार्टल्ड टू हियर द वॉइस ऑफ अपीरियंस, सॉरी द, हाँ, सी वॉज आस्ट, सॉरी ये क्या लिखा है, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ। थोड़ा सा जब घोंच देता हूँ इसे, कर देता हूँ रकीर इसमें, तो पढ़ नहीं मिलता है। तो सी वॉज स्टार्टल्ड, वो चौंक गई, टू हियर, सुन करके, द वॉइस ऑफ ओक, गैब्रिएल ओक का। जब गैब्रिएल ओक ने कहा, मैडम क्या आप एक सेफर्ड चाहती? जैसे आपने एक फिल्म देखा होगा, चांद के पार चलो, तो उसमें लास्ट सीन में क्या कहता है चंदन, कि मैडम क्या आप फ़ोटो खिंचवाएंगी, मैं बहुत अच्छी फ़ोटो खींचता हूँ। तो वही सीन यहाँ पर है, ओके। गैब्रिएल ओक ने कहा, मैडम क्या आप एक सेफर्ड चाहती हैं, मैं बहुत अच्छा सेफर्ड वाला काम कर लेता हूँ। तो तुरंत चौंक गई, ये तो मेरे गैब्रिएल ओक की आवाज़ है। एंड स्टेयर्ड एट हिम, और उसको घूरने लगी, बादशाह गैब्रिएल ओक को घूरने लगी, यानी ध्यान से देखने लगी। ओक कुड हार्डली बी रिकग्नाइज्ड इन दैट ड्रेस, मुश्किल से वो ओक को इस ड्रेस में पहचान गई, क्योंकि ओक का ड्रेस वगैरह सब चेंज था, मुश्किल से उसको पहचान गई कि हाँ गैब्रिएल ओक ही है। एंड अपीरियंस, और उसके पहनावे को, अपीरियंस यानी उसका जो दिखावा था उसको भी पहचान गई, यानी उसको ड्रेस को पहचान गई, उसके हाव भाव को पहचान गई। When everything had been discolored and blocked by the smokes of the fire, जब सब कुछ एकदम धुंध पड़ा हुआ था, ओके, मतलब धुआं बहुत ज़्यादा था, तो सब कुछ एकदम ब्लैक था, मतलब काला काला था, डिसकलर्ड, यानी उस धुएं में भी वो पहचान गई। जब सब कुछ एकदम धुआं धुआं था, चारों तरफ धुआं था, उसमें भी वो किसी तरीके से गैब्रिएल ओक को पहचान गई। ओक रिपीटेड हिज क्वेरी, ओक ने फिर से, यानी गैब्रिएल ओक ने फिर से अपना प्रश्न पूछा, यानी कि क्या मैडम आप रखना चाहती है? डू यू वांट ए सेफर्ड, मैडम क्या आप एक सेफर्ड चाहती हैं? बट बादशाह कुड नॉट गिव द रिप्लाई टू द क्वेश्चन, लेकिन बादशाह ने उस क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि बादशाह जान गई कि तो गैब्रिएल ओक है। तो उसने कहा कि मैं कैसे रख सकती हूँ, मतलब अब आगे कहानी हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 6 आपका यहीं पर कंप्लीट होता है, आगे हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है सब कर देना, सब्सक्राइब वगैरह, मुझे जल्दी में जाना है, ओके।